Hello students, I am Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम FMO थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में हम जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं, जो कि होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनके, और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम हेक्साट्राइन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आपका ओपन चेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो अगर हम उसका फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट देखें तो वो साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट होता है। अब सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल अगर हम इथाइलिन का लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जितने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सब मिक्स होके उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इथाइलिन के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी कि इसमें दो पी जो ऑर्बिटल्स हैं, जो पी दो ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें रहता है, जो कि मिक्स होके हमको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। तो यानी कि दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो सेम फेज में होंगे और ओवरलैप करके वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, और जो आपका एंटी बॉन्डिंग है उसमें वो डिफरेंट फेज में होंगे और इस प्रकार से पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। अब बच्चों अगर हम नोड्स की स्थिति देखें तो ये हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो Ψ1 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Ψ2 है। तो यहाँ पर सेम फेज है, कोई नोड नहीं होगा फर्स्ट केस में बॉन्डिंग में, पर एंटी बॉन्डिंग में जो है एक नोड वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अब हम देखें कि जो थर्मल कंडीशंस हैं और जो फोटोकेमिकल कंडीशंस हैं उनके अंदर जो है होमो और ल्यूमो की क्या स्थिति होगी, तो उसको देखने के लिए हम सिंपली यहाँ पर अगर देखें तो Ψ1 और Ψ2, तो अगर हमारे पास कैसा है वो थर्मल सिचुएशन है, तो थर्मल केस में हमारा जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ल्यूमो जो है वो हमारा वेकेंट रहेगा। पर अगर हम फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर एक होमो से एक जो है ल्यूमो में वो चला जाएगा और इस तरह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नीचे होमो में होगा और एक ल्यूमो में होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों अगर हम इनकी सिमेट्री के बारे में देखें तो हम दो तरह से सिमेट्री पढ़ते हैं, मिरर इमेज सिमेट्री और C2 सिमेट्री। ठीक है, तो मिरर अगर हम सेंटर में मिरर प्लेन डाल देते हैं तो अगर हम इस केस में देखें तो हमारा जब आपने मिरर प्लेन डाल दिया तो जो उसका जो रिफ्लेक्शन है उसका जो उस पर जो है सिमेट्रिक वो रहेगा, जो कंडीशन रहेगी वो सिमेट्रिक रहेगी। पर अगर हम किस में देखें, मिरर प्लेन को अगर हमने सेंटर में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दिया तो यहाँ पर जो है स्थिति वो एंटी सिमेट्रिक हमको मिलेगी। और अगर हम C2 सिमेट्री की बात करें यानी कि 180 डिग्रीज पे इसको हम रोटेट कर दें तो हमारी जो स्थिति है वो ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं तो हमारा ये ऑपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इथाइलिन के केस में हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी ये रहेगी, और जो हमारी फिर एक्साइटेड जो स्थिति रहेगी एक्साइटेड केस में वो ये केस हो जाएगा जब एक जो है ल्यूमो में चला जाएगा। ठीक है, और मिरर प्लेन सिमेट्री और C2 सिमेट्री को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसको आगे समझने के लिए हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें ब्यूटाडाइन का, जो कि हमारे पास 4 कार्बन सिस्टम है और जिसके अंदर आपके सिंगल और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर
अगर हम इसको चाहे हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं या स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमने इसको स्ट्रेट ही माना है। फर्स्ट केस में सारे जो हैं प्लस लोब्स हैं ऊपर और नीचे जो है माइनस लोब्स हैं। ठीक है। Shy2 जो कंडीशन है वो, क्योंकि आपके पास चार कार्बन के ऊपर चार जो है p ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो चारों जो है वो मिलके हमको 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे, Shy1 Shy2 Shy3 Shy4। फर्स्ट केस जिसमें कि सारे ऊपर प्लस लोब्स हैं नीचे माइनस लोब्स हैं। सेकंड केस जब एक बीच में नोड आ जाएगा तो आपके पास इस तरह से दो ये सेम फेज में होंगे और ये दो सेम फेज में होंगे। थर्ड कंडीशन Shy3 जिसमें कि आपका ऑल्टरनेट जो है प्लस प्लस और यहाँ पे भी प्लस और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 2 नोड्स आ गए हैं। और Shy4 के अंदर जो है आपके 3 नोड्स आ जाते हैं। n-1 नोड्स जो है वो होते हैं, n-1 जो है उतने हमारे नोड्स की संख्या होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लिखते कैसे हैं। ठीक है। तो ये चारों जो हैं ऊपर के प्लस लोब्स जो हैं आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों और ये दोनों जो है मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। यहाँ पर जो है इस प्रकार की स्थिति हमको नहीं मिलती है, तो ये आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं Shy3 और Shy4। ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो नोड, यहाँ पे 1 नोड आ जाएगा, यहाँ पे 2 नोड आ जाएगा और यहाँ पे 3 नोड आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इनका वो थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन में इनकी सिमेट्री को देखें तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो 2 बॉन्डिंग आपके Shy1 में जाएंगे और 2 जो है Shy2 में जाएंगे। ठीक है। ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है थर्मल केस में। पर जब हम फोटोकेमिकल केस की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें से एक जो है Shy3 में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका HOMO हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, Shy3 हो गया, और Shy4 जो है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। जबकि फर्स्ट केस में क्या था, थर्मल केस में आपका Shy2 में जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और ये ल्यूमो था Shy3 वाला। ठीक है। अब अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें तो हम इसकी मिरर इमेज सिमेट्री और आपकी C2 सिमेट्री की बात करें तो जैसे पहले हमने देखा है कि सारे ये ओवरलैप करके हमको ये सिमेट्रिक, हमने मिरर प्लेन बीच में रख दिया। सेंटर, हमेशा मिरर प्लेन जो है वो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल में रखा जाएगा, सेंटर ऑफ द सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर हम मिरर प्लेन रखेंगे तो ये सिमेट्रिक आपको दिखेगा। यहाँ पर Shy2 के केस में अगर अपन देखेंगे तो ये एंटी सिमेट्रिक मिलेगा। Shy3 में आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा और Shy4 में जो है वापस से एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अब अगर हम 180 डिग्रीज पर रोटेट करके और सिमेट्री को देखें, C2 सिमेट्री, तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि जब आप इसको रोटेट कर दोगे तो ये नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाएगा, नीचे प्लस चला जाएगा और ये जो है एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर हम इस केस में करेंगे रोटेशन तो ये जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। इस केस में अगर हम वापस से करेंगे तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा और ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जो मिरर प्लेन सिमेट्री है और C2 सिमेट्री है वो जो है इनमें इस तरह से हमको मिलेगी। ठीक है। अब आगे जो है अगर हम इसका एग्जाम्पल, अब थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हेक्साट्राइन वाला। ठीक है। 6 कार्बन सिस्टम है, इसमें 6 जो है p ऑर्बिटल्स होंगे और अनहाइब्रिडाइज उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो 6 मिलके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे Shy1 to Shy6। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम सबसे पहले हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने आने चाहिए तो बच्चे फर्स्ट केस में जो है सारे प्लस ऊपर यानी कि सेम फेज में हैं सारे। सेकंड आपके 3 एक फेज में हैं, 3 अलग फेज में हैं। उसके आगे 2 एक फेज में है, फिर माइनस, फिर 2 एक फेज में है। ठीक है। फिर Shy4 में आपका 1 प्लस है, 2 माइनस है, 2 प्लस है और 1 माइनस है। Shy5 में ऑल्टरनेट है प्लस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस टाइप से पहले आपको जो है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिखने हैं और नोड्स की संख्या आपको पता है, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पर 1 नोड होगा, यहाँ पर 2 नोड होंगे, यहाँ पे 3 नोड होंगे, यहाँ पे 4 नोड होंगे और यहाँ पे 5 नोड्स होंगे।
ठीक है बच्चों, अब नोड बनाने में आपने बीच में जो है इसमें सेंटर में बनेगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें सेंटर में बनेगा। इसमें जो है आपके जो है 2 नोड्स इस प्रकार से 2 2 और 2 इस प्रकार से बन जाएंगे। फिर इसमें हमको 3 नोड बनाने हैं, तो आपका एक नोड इधर, एक नोड इधर और एक सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो हैं वो 4 नोड, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 नोड हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Psi1 Psi2 Psi3 में चला जाएगा। तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया Psi4 का। ठीक है, ये थर्मल केस है। अब अगर हम फोटोकेमिकल केस देखें तो आपको पता है कि यहाँ से एक एक्साइट होके और Psi4 में चला जाएगा, तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह गया और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब वापस से हम इनकी सिमेट्री अगर हमें देखें तो जो मिरर इमेज सिमेट्री है आपको पता है, इसमें जो है वो सेम रहेगी सिमेट्रिक, इनमें जो है एंटी सिमेट्रिक रहेगी। यहाँ पे सिमेट्रिक है, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है। यहाँ पे आप देख रहे हो अगर हम सेंटर में मिरर प्लेन डाल रहे हैं तो यहाँ पे ये सेम है सिस्टम, है ना, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम C2 सिमेट्री की बात करें तो वापस से इसको अगर आप रोटेट कर दोगे तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, इसको रोटेट कर दोगे तो वापस ये सेम उसमें आ जाएंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और फिर आपका एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से हम जो है जो आपके ओपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनकी डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें नंबर ऑफ नोड्स और उनकी जो है मिरर प्लेन सिमेट्री और आपकी C2 सिमेट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इससे जो है आप एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं जनरल, कि अगर फोटोकेमिकल केस है और थर्मल केस है और फोटोकेमिकल केस है तो उसमें आपके जो है फॉर्मूला जो आ जाता है, होमो जो होगा वो Psi(n)/2 होगा। n जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, है ना, Psi(n)/2 और ये Psi(n)/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ल्यूमो जो है Psi(n)/2 + 1 होगा और ये Psi(n)/2 + 2 होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी हमको अगर होमो और ल्यूमो किसी भी मतलब सिस्टम के लिए निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।